तो हमारा जो पहला सेशन है वो ओलंपिक 2036 उसका फ्यूचर, हमारा फ्यूचर और उसमें जो चैलेंजेस हमें आगे दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी हमारे अतिथि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी को। मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप स्टेज पर आएँ। सेवा, समर्पण और विकास की भावना से प्रेरित जन नेता, जिन्होंने अपने कर्म से राष्ट्र निर्माण की नई मिसाल स्थापित की है। युवा सशक्तिकरण और प्रगतिशील भारत के समर्थ पक्षधर, कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार, माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, जिनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व से नई दिल्ली आज विकास, अवसर और विश्वास का प्रतीक बन रही है। एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और प्रवेश जी, सबका आपका भी बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि हमें पता है कि आपकी जो दिनचर्या आज की बहुत बहुत व्यस्त है। पहले तो बता दें कि मैं भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वेस्ट दिल्ली से हूं, तो आपका ने जो विकास बतौर सांसद किया वो हम तक ज़रूर पहुंचा है। तो एक बार तमाम जो लोग बैठे हैं, बच्चे वहाँ बैठे हैं, प्रवेश जी के लिए एक ज़ोरदार तालियाँ बजाएं और फिर हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रवेश जी, यहाँ थोड़े से आपको बचपन में ले जाना चाहेंगे, क्योंकि स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के एक मकसद है कि जो खेल, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भी स्कीम्स हैं गर्ल्स को लेके, वो हर जगह उन्होंने पहुंचाई है। लेकिन आप जब छोटे थे तो घर से जो प्रेरणा मिलती थी खेल की, उसमें पिताजी का ज़्यादा योगदान था या माताजी का ज़्यादा योगदान था? मैं सबसे पहले तो SISF को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आजकल के ज़माने में ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया, और ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि हमको प्रधानमंत्री जी ऐसे मिले हैं कि जो हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो खेल है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो देश की हमारी महिला राष्ट्रपति हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। हर जगह पर महिला आगे प्रथम सीढ़ी पर पहुँचे, ऐसा प्रधानमंत्री जी की कोशिश है। तो SISF भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आपने मेरे बचपन की बात मुझसे पूछी, तो हम 5 भाई बहन हैं, 3 मेरी बहनें हैं। तो हम तो जब भी खेलने जाते थे तो सभी इकट्ठे ही खेलते थे। मेरी बहनें मेरे साथ में बैडमिंटन खेलती थी, सारे गेम्स खेलते थे, और मैंने कभी मेरे जीवन में ऐसा भेदभाव नहीं देखा। शायद मैं दिल्ली में रहता हूँ, राजधानी में रहता हूँ, शायद दूर दराज के इलाकों में, गांव में ऐसा होता होगा, मगर मैंने मेरे आसपास के वातावरण में ये कभी महसूस नहीं किया कि कोई महिलाओं को रोक रहा है। और मेरे पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, खेलों के लिए उन्होंने हमेशा जो इनाम राशि थी उसको बढ़ाने का काम किया, और वही अभी हमारी दिल्ली सरकार बनी है तो हमने भी भारत में सबसे ज़्यादा कोई भी राज्य में अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अगर किसी प्लेयर को राशि मिलेगी तो वो दिल्ली में मिलेगी, ऐसा दिल्ली ने तय किया। 7 करोड़ रुपए ओलंपिक में जो मेडल लेके आएगा उसको 7 करोड़ रुपए की राशि। पहले दिल्ली में राशि बहुत कम थी जी, इसलिए जो दिल्ली के प्लेयर्स थे वो कोई हरियाणा से खेलता था, कोई उत्तर प्रदेश से खेलता था, कोई गुजरात से खेलता था जी। और दिल्ली के मेडल टैली में दिल्ली का स्थान कम होता जा रहा था। तो हमारी सरकार ने आते ही प्लेयर्स को बढ़ाने के लिए, प्लेयर्स को और अपना मोटिवेट करने के लिए दिल्ली के सारे स्टेडियम की जो बुकिंग है हमने उसके भी रेट को कम किया है। कोई भी अगर उसको बुक कराएगा तो उसको 50-60% डिस्काउंट और दिया है। पहले से राशि कम थी और जो इनाम राशि उसको भी बढ़ाने का काम किया है। वैसे देखिए, आज मेरे यहाँ पे आने का एक ही कारण है। आज मेरे अपने डिपार्टमेंट का एक
बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। जी। और जब मैंने नाम पढ़ा स्त्री, तो मैंने कहा मैं ज़रूर जाना चाहिए, तो मैं आया आज के कार्यक्रम में। अब इसके बाद में सीधा मुझको आगे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार इस प्रोग्राम में आने के लिए। और हरियाणा की दीपा मलिक जी हमारे साथ हैं। तो हरियाणा वाले बहुत कहते थे कि 6 करोड़ हमें मिलेंगे गोल्ड के लिए। अब दिल्ली वाले खूब कहते हैं कि तुम्हें 6 मिलेंगे, तो हमें अब हमारे जो सूबे की मुख्यमंत्री हैं वो 7 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक प्रेरणा है। एक और आंकड़ा सामने आया है परवेश जी की बनस्पत अगर हम मेल और फीमेल, हमारा मकसद डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं है लेकिन इक्वालिटी पे लाना है। जो इन्वेस्टमेंट है वो फीमेल स्पोर्ट्स पे कम है लेकिन उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है। दीपा जी 2016 में सिल्वर जीत के लाई थी। उससे पहले जो 2 मेडल 2016 में रियो में आए थे वो फीमेल्स के ही आए थे। तो अब क्या वक्त आ गया है कि महिलाओं के जो स्पोर्ट को है वो उतना ही इन्वेस्टमेंट मार्केट से भी मिले और उतनी ही जो प्रेरणा है वो बाकी कॉर्पोरेट से भी मिले? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि देश की तरक्की में आधा योगदान महिलाओं का भी है। आज देश हमारी 4th इकॉनमी बन गया है, तो उसमें आधा योगदान, आधा हिस्सा वो हमारी महिलाओं का भी, हमारी बहनों का भी है। तो बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बोलता हूँ। अभी हम यहाँ पे सरकारों की बात कर रहे हैं जी। तो अभी मैं बैठा बैठा ही सोच रहा था कि मेरे को नहीं मालूम था ऐसा क्वेश्चन आंसर ये सब होगा जी। यहाँ पर। मैंने सोचा मैं आऊँगा 2 मिनट सबको बधाई दूंगा और चला जाऊँगा। तो मुझे आकर ही बताया कि अभी आपको ऐसे बैठकर ये सब करना है। तो मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, मगर सरकार क्या कर रही है तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था मैं क्या करूँ। तो मेरी अपनी संस्था है जो मेरे पिताजी ने शुरू की थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान। तो उसमें जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे 2 गांव बनाए थे कच्छ में। उसके बाद में उड़ीसा में साइक्लोन आया था, वहाँ पे 4 गांव बनाए थे। दिल्ली में 200 गांव में लाइब्रेरी स्टार्ट करी थी। तो मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। तो मैं आपके SISF को ये कहना चाहता हूं, गीता जी को कहना चाहता हूं कि आप कोई भी जो प्लेयर मुझे देंगे मैं उसको फाइनेंशियली मेरे पर्सनल एक्सपेंस पे मैं उसका ख्याल रखूंगा। तो ये एक प्लेयर तो मेरे नाम हुआ, और इसके साथ में 5 और प्लेयर्स के लिए मैं अपने मित्रों से बात करूंगा, बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस से बात करूंगा कि वो भी एक एक प्लेयर को लें। तो ये सरकार के अलावा जो सरकार कर रही है 7 करोड़ और जो भी कर रही है तो सरकार की बात है, सरकार कुछ कर सकती है। मैं अपने पर्सनल लेवल पे ये कर सकता हूँ, तो ये बात मैं आपके यहाँ पे बोल सकता हूँ। जी, वैसे आपने इशारा दे दिया है कि समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी अध्यक्ष SISF के अध्यक्ष गीता जी से अनुरोध करूँगा कि आपका अभिनंदन करें। मेरे को जब लोग बुलाते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि थोड़ा सा मेरा कार्यक्रम है, तो वो कहते हैं कि बस 5 मिनट के लिए आ जाना। तो मैं उनको कहता हूँ जब मैं आऊँगा तो 5 मिनट के लिए नहीं आऊँगा, फिर तो आधे घंटे के लिए आऊँगा जी। क्योंकि अब इतनी दूर से आना और जाना, और फिर मैं 5 मिनट के लिए क्यों बैठूं। तो आपने 1-2 सवाल और पूछना तो पूछ लीजिए। नहीं बिल्कुल। अब क्योंकि आपने माननीय होम मिनिस्टर जी की भी बात कर ली तो वहाँ से भी थोड़ा एक दबाव आ गया मानसिक, क्योंकि उनके उसमें जो है देरी नहीं होनी चाहिए परवीन जी। लेकिन बात पैसे की नहीं, बात मेडल्स की नहीं है। मेडल्स तो एक अल्टीमेट एम होता है खिलाड़ी का। स्पोर्ट्स जब तक फीमेल खेलेंगी तो हम एक हेल्दी सोसाइटी बनाएंगे, और हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी फैमिली ही एक राज है एक हेल्दी नेशन का। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एक कोई भी महिला जब वो प्रेग्नेंट होती है तो दिल्ली सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा उसको न्यूट्रिशन किट और उसको फाइनेंशियली हेल्प, और यहाँ तक कि अगर वो जॉब करती है तो उसको भी जो पहले मैटरनिटी लीव मिलती थी वो भी कुछ ही दिनों की मिलती थी, उसको भी बढ़ाकर 6-8 महीने कर दिया गया जी। तो बहुत सारे कदम उठाए हैं ताकि एक माँ भी स्वस्थ रहे, उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। और बेटियां तो मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, तो मुझको बेटियों की कद्र पता है, और बेटियों का सम्मान, बेटियों की कद्र और उनकी वैल्यू ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं खुद बहुत अच्छे से जानता हूँ।
मेरे को इस दुनिया में अगर कोई डांट सकता है तो या तो मेरी माँ डांट सकती है, या मेरी बेटी डांट सकती है, या मेरी बीवी डांट सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी मुझे डांट सकता है। जी, मुझे लगा तीसरा नाम आप भूल गए होंगे, लेकिन अच्छा है कि घर जाने से पहले आपने तीसरा नाम भी ले लिया है कि पत्नी भी डांट सकती है। लेकिन एक हर बार हर कोई चाहता है बहुत है कि भाई समानतम एक प्लेटफॉर्म मिले। उसमें बदलाव कहाँ से आता है? घर से आता है, समाज से आता है, स्कूल से आता है? कि हम अक्सर देखते हैं कि जब बेटा होता है तो उसको हम बैट बॉल गिफ्ट करते हैं, जब बेटी होती है तो उसको इनडायरेक्टली ही सही, अनकॉन्शियसली सही, हम एक किचन सेट गिफ्ट कर देते हैं। तो ये बदलाव कहाँ से शुरुआत होने की जरूरत है? देखिए, ये बदलाव तो समाज से आता है। हम सभी समाज से इतना डरते हैं कई बार, और कई बार कदम उठाने के लिए कि समाज क्या सोचेगा, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरे मोहल्ले के लोग क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, कि बेटी स्पोर्ट्स खेलती है, बेटी कुश्ती करती है, बेटी खेल खेलती है, बेटी निक्कर पहनती है, बेटी जो है शॉर्ट्स पहनती है, बेटी भागती है, तो समाज क्या सोचेगा? समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है, और समाज में बदलाव आ भी रहा है। जैसे जैसे देश में स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, वैसे वैसे बदलाव आ रहा है। पहले दिल्ली देश के बहुत सारे ऐसे आदिवासी इलाके थे जहाँ पे स्कूल नहीं थे, बहुत सारे गांव थे, बहुत सारे ट्राइबल एरिया थे, पहाड़ के ऐसे थे जहाँ पर स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। अभी सरकार द्वारा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, हर जगह पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली गई है। वहाँ से बच्चों के लिए एजुकेशन में और समाज में काफ़ी बदलाव आ रहा है। दूसरा जो हम एक बदलाव पिछले सालों से कुछ देख रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, कि ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स से पहले खिलाड़ियों से मिलना, न केवल जीतने वालों से बल्कि जो वहाँ रह गए हैं उनसे भी मिलना, उनकी हौसला अफजाई करना, और आने के बाद जब वो देश का परचम वहाँ लहराते हैं उनकी हौसला अफजाई करना, ये कुछ नया ही हम देख रहे हैं जो इतने सालों से हमने देखा नहीं था। खिलाड़ी भी अपने आप को महसूस करते हैं कि हाँ भाई, हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी की तो मैं बात करूं तो वो हमेशा वही करते हैं जो हम लोग नहीं सोच पाते। अगर खिलाड़ी खेलते खेलते हार गया तो ये नहीं कि उसको घर पे बुला के बात करेंगे, वहीं पर उसको फ़ोन करेंगे, वहीं पे वो रोए नहीं और उसका मनोबल नहीं टूटे, इसलिए वहीं प्रधानमंत्री जी को फ़ोन जाता है। तो प्रधानमंत्री जी का सीधा बात करना कोई भी आम जन के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है, बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। तो प्रधानमंत्री जी जब, और वो एक जो है गार्जियन की तरह बात करते हैं, माता पिता की बात करते हैं, जब वो बात करते हैं तो बच्चे का हौसला बढ़ता है, हमारे खिलाड़ी का हौसला बढ़ता है, और उसको लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आगे फिर से ट्राई करना, तो वो फिर से अपनी कोशिश को आगे जारी रखता है। और खिलाड़ियों को घर पे बुलाना, उनसे मिलना, उनसे हंसी मजाक करना, कैजुअली बात करना, उनका मनोबल बढ़ाना, सारी बातें सुनना, जानना, उनके नाम याद रखना, अगली बार मिलना तो उनसे पूछना। मुझको याद है कि मेरी जब बेटी पढ़ने जा रही थी तो उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मिलना है, तो मैं उसको मिलवाने लेके गया। 2-3 साल के बाद में प्रधानमंत्री जी मुझको मिले तो मुझसे पूछा कि बेटी कैसी है और उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो यहाँ तक प्रधानमंत्री जी को एक एक का ध्यान रहता है, उसको वहाँ पे उनको याद रहता है, इसलिए खिलाड़ी को इससे बड़ा मनोबल कोई, मैं नहीं समझता, मिल सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जितना हमारी बेटियों के लिए किया है पिछले 11 साल में, जो हमारा स्थान बना है, आज मैं समझता हूँ और भी करने की जरूरत है, और भी हम कर रहे हैं, मगर जितना 11 साल में हुआ है वो भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और हम बड़े बड़े आयोजनों की तरफ जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन, 5 तारीख को ही यहाँ पे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म हुई। 100 देश आए, 100 देशों ने सराहा। आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि दिल्ली में ये आयोजन हुआ है, दिल्ली ने एक मैसेज दे दिया है दुनिया को कि हम 2036 ओलंपिक्स के लिए ही नहीं बल्कि और भी बड़े विश्व आयोजन के लिए तैयार है। दिल्ली में बहुत समय के बाद में इतना बड़ा आयोजन हुआ। दिल्ली सरकार, भारत सरकार,
दोनों ने मिलकर ये आयोजन किया। 100 से ज़्यादा देशों के खिलाड़ी आए, 2000 से ज़्यादा खिलाड़ी आए। मैं अगर आपको मेरी फेवरेट प्लेयर का नाम बताऊं तो वो तो दीपा जी तो हैं ही। वो मगर- सभी की फेवरेट है जी। शीतल देवी मेरी फेवरेट प्लेयर है। जब मैंने उनको पहली बार देखा आर्चरी करते हुए तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कैसे हो रहा है, कैसे कर पा रहे हैं। तो शीतल देवी हम सबके लिए प्रेरणा होनी चाहिए, और खाली पैरा जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए नहीं, सभी के लिए होनी चाहिए। और जो उन्होंने करके दिखाया वो एक बहुत बड़ी बात है। अभी मैं 2-4 दिन पहले इंस्टा में रील देख रहा था, 3 बार उन्होंने अपना 10 के निशाने पे मारा, तो बहुत ही बड़ी बात है। और जो भी हमको करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए। तो मैं मेरे पर्सनल लेवल पे आज तक मैं कभी कुछ नहीं करता था, कोई खिलाड़ी को मैंने ऐसे सपोर्ट नहीं किया, मगर हमारी संस्था जो है राष्ट्रीय स्वाभिमान, ये 12 साल तक इन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान स्पोर्ट्स कराया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कराया, नेशनल स्टेडियम में कराया, 1-1 करोड़ रुपए के प्राइज हमने दिए। मगर बहुत सालों के बाद में, क्योंकि वह भी ये इलेक्शन और ये सब ऐसे काम धाम में, पॉलिटिक्स में बिजी हो गए थे, अभी मैं बहुत अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आया और मेरे अंदर से ये भावना आई कि मैं कोई ऐसे 5 प्लेयर्स को अडॉप्ट करूँ, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करूँ। तो मेरे को जो भी आप बताएंगे मैं करूँगा। कहते हैं कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और ये हमारा भी एक गुड लक रहा। और उन जो 5 बच्चे जो आपसे स्पॉन्सर्ड होंगे, जो आपकी मदद मिलेगी उन्हें, उनके लिए भी ये गुड लक हुआ है कि आज आप यहाँ पे पधारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातों करने के बहुत बहुत लिए। धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियां। परवीन जी आप जाएं, उससे पहले एक आपसे- गुजारिश है कि आप हमारी जो SISF की जो वेबसाइट है उसे लॉन्च करें। मैं गीता जी से भी अनुरोध करूंगा कि, और इस वेबसाइट पे हमारे बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, गेस्ट के कॉलम्स हैं। अगर किसी बच्ची को मदद चाहिए उसके लिए भी हमने एक कॉलम वहाँ बना रखा है। परवेज जी का आग्रह है कि तमाम जो भी आ सकता है, अरुंधति आप क्लियर हैं, या तो परवेज जी खुद ही नीचे पहुंच गए हैं। तो जैसे ही वेबसाइट लॉन्च हो, जोरदार तालियां बजी। ये हमारी वेबसाइट है जिसपे तमाम काम चल रहे हैं, जो यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, जो भी, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भी अगर कहीं भी हमें प्रेरणादायक कोई स्टोरी मिलती है तो वो हम यहाँ पर हैं। हमारी पॉडकास्ट की भी सीरीज है जिसमें कई सारे जाने पहचाने पुराने जर्नलिस्ट या फिर एथलीट्स हैं, उनकी हम स्टोरीज लोगों तक पहुँचाते हैं। और देश और दुनिया की जो तमाम है, वो जो गेट एड वाला जो आपको आइकन दिख रहा है, वो हमारी कोशिश है कि हम उन बच्चों को इंफॉर्मेशन ले जिन्हें मदद की जरूरत है, और फिर आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस हम हासिल करते हैं, आप कौन से स्कूल क्लब से हैं, और फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारी कोशिश होगी कि अब हम इसे पहचानेंगे। तो इस वेबसाइट के ज़रिए हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर हम कोलैब या किसी और रिक्वेस्ट आप तक भेजें तो आप उसे शेयर करेंगे। आपका शेयर नंबर, जो प्रेजेंस है, वो हमारे लिए मैटर करेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।